सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को भावपूर्ण हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। आज का शीर्षक है परोपकारी राजा, डे 45। एक थे राजा, उनके राज्य में दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, सभी सुखी थे। उस राज्य में कारण यह था कि वह राजा बड़े ही परोपकारी थे। वह सर्वदा यह जानने को तैयार रहते थे कि कौन किस दुखित अवस्था से गुजर रहा है एवं किसको किस प्रकार की आवश्यकता है। ऐसा कुछ पता लगते ही वह उसके उपकार के लिए आगे बढ़कर खड़े हो जाते थे। अतएव देश तथा विदेश में राजा का सुयश फैला हुआ था। एक दिन राज दरबार में राजाधिराज सिंहासन पर विराजमान थे। सभा की बैठक चल रही थी। अचानक इसी समय सभागृह में एक यतिवर का पदार्पण होता है। सभागार में प्रवेश करते ही वह इधर उधर देखकर सीधा राजा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। राजा अपने स्वभाव के अनुरूप यति को देखते ही सिंहासन से उठकर उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। यतिवर को उनके योग्य आसन पर विराजित करने के उपरांत महाराज दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ पूछते हैं, महाराज, मैं आपकी किसी भी प्रकार की सेवा का अधिकारी बन सकता हूँ? राजा की जिज्ञासा सुनकर यति श्रेष्ठ कहते हैं, राजन, तुम्हारा सुयश सुनकर ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ मांगना है, मांगने पर मिलेगा तो? वह यति महाराज ऋषि श्रेष्ठ आए और उनसे कुछ मांगने के भाव से आए और राजा का यह सुयश और उनकी प्रजा का सब हाल जानने के बाद ही आए। देखते हैं आगे क्या हुआ। सब सभासद अवाक होकर यति महाराज को देखने लगे। यति की बात सुनकर सबके मन में कौतूहल होने लगा। सर्वत्यागी यति प्रवर, उनको अब क्या चाहिए? सब यही समझ रहे थे। यह सबको आश्चर्य था कि वे तो संत हैं, यति हैं, सर्वस्व त्याग कर वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको अब क्या चाहिए? और वो भी राजा से, उन्हें क्या चाहिए हो सकता है? सन्यासी की बात सुनकर राजा अत्यंत सरलता से जवाब देते हैं, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। यह सब जो भी देख रहे हैं यह सब आपका ही है। आप निसंशय होकर अपना वक्तव्य रखिए। राजा की बात पूरी होते ही सन्यासी उठ खड़े हुए। राजा के दोनों हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा राजपाट तुमको मुझे सौंपना पड़ेगा, मुझे इसकी आवश्यकता है। यति श्रेष्ठ की बात सुनकर सभासद वृंद मूक हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सन्यासी की आवश्यकता है राजा का राजपाट। राजा अविचल रहते हैं, विनम्र स्वर में बोले, ऐसा ही हो, इसी क्षण से यह राजपाट आपका है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर एक लोटा और एक कंबल लेकर राजाधिराज रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तपस्वी के वेश में। यह संवाद पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल जाता है। लोग राजा का दर्शन करने सड़क पर निकल जाते हैं। राजा को तपस्वी के वेश में देखकर प्रजा की आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचते हैं, इतने परोपकारी राजा और आज उनकी ऐसी दशा। हाय, यह कैसी विडंबना है। सारी प्रजा उनके प्रेम में आकर उनसे मिलती है और उन्हें देखती है कि हमारे राजा की ऐसी दशा क्यों हो गई। राजा अपने रास्ते चल पड़े। चलते चलते वह नगर से दूर एक जंगल में जा पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद उनको बड़ी प्यास लगती है। पानी ढूंढते ही उनको निकट ही एक कुआं दिख जाता है। वह कुएं के पास आते हैं। कुएं से पानी निकालते वक्त उन्होंने देखा कुएं में 4 प्राणी पड़े हुए हैं। राजा हतवाक हो जाते हैं। यह कैसा दृश्य! कुएं का जल सूख गया है, उसमें पड़े हुए हैं 4 प्राणी। वह भली भांति जब गौर करके देखने लगे तब चारों प्राणी कुएं के भीतर से सम स्वर से बोल उठते हैं। सभी एक साथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आप कौन हैं? हमको बचा लीजिए, हमें प्राण दान दीजिए। उनका यह कातर आर्तनाद सुनकर राजा ने भली भांति देखा। वहाँ एक आदमी, एक शेर, एक बंदर और एक सांप पड़ा था।
आश्चर्य है, यह प्राणी वहाँ पहुँचे कैसे? राजा सोचने लगे। राजा उनकी मदद तो करना चाहते थे, पर वह सोचने लगे ये 4 प्राणी, एक उसमें आदमी है, एक शेर है, एक बंदर है और एक सांप, ये चारों वहाँ पहुँचे कैसे होंगे? और चारों एक साथ हैं वहाँ पे। एक शेर है जो कि आदमी को खा सकता है, बंदर को खा सकता है, और एक सांप है जो कि आदमी को डस सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और वह चारों एक साथ हैं वहाँ। राजा ने सोचा यह सब बाद में देखा जाएगा, उनको वहाँ से निकालना पहला काम है। परोपकारी राजा देर न करते हुए अपने कंधे पर रखी हुई रस्सी को कुएं में डालकर एक एक कर उनको निकालने लगे। सबसे पहले वह सिंह को बाहर लाते हैं। ऊपर आते ही शेर राजा से कहता है, देखिए, हिंसक प्राणी होने पर भी मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। आपने मुझे प्राण दान दिया है। यद्यपि मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, परंतु आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं दंडकारण्य के जंगल में रहता हूँ। आपको प्रणाम, मैं चलता हूँ। ऐसा उस शेर ने कहा जिसके प्राण बचाए राजा ने, जिसकी सहायता करके उसको कुएं से बाहर निकाला। यह कोई साधारण शेर तो नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है पढ़ने पे, क्योंकि वह बताता है कि मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यहीं दंडकारण्य के जंगल में रहता हूँ और आपने मुझे प्राण दान दिया है, इसलिए मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, पर मैं बहुत भूखा हूँ। और वह इतना कहकर चला जाता है। यह भी कहता है साथ में, यदि कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो उस जंगल में जाकर मुझे ढूंढने पर मैं मिल जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने से पहले आपको एक बात कह रहा हूँ, आप सबको निकालिए पर मनुष्य को नहीं निकालना। इतना कहकर एक बड़ी छलांग लगाते हुए शेर जंगल में अदृश्य हो जाता है। सिंह के अंतर्ध्यान होने के उपरांत राजा सांप को निकालते हैं। विषधर सांप है, एक ही बार काटने पर जिंदगी का खेल समाप्त हो जाएगा। राजा के चेहरे पर तनिक भय का भाव उभर आया। उसको बाहर निकालते ही राजा थोड़ी देर के लिए तो भय उनके अंदर आया, वे डर गए, क्योंकि वह सर्प है और विषधर है, वह एक ही बार काटेगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने उसकी सहायता की, उसको बाहर निकाला। सांप राजा का यह डर महसूस करते हुए बोला, आप डरो नहीं, मैं विषधर सर्प हूँ अवश्य, पर मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। जिसने मुझे कुएं से निकाल कर प्राण दान दिया, उसको डसना तो दूर की बात, मैं किसी प्रकार भी उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको किसी भी वक्त मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करते ही मैं आ जाऊंगा, आप विश्वास रखना। इतना कहकर सांप भी जंगल में अदृश्य हो जाता है। थोड़ी देर में वह सांप लौट आता है, राजा से कहता है, सुनो, आपको एक बात कहना मैं भूल ही गया हूँ, इसलिए लौट कर आया हूँ। बात यह है कि कुएं में जो आदमी है उसको आप मत निकालना। आपके प्रति कृतज्ञ होने के नाते मैं आपसे यह कहने आया हूँ, क्योंकि मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि उस मनुष्य को आप मत निकालना। सांप के चले जाने के बाद राजा ने बंदर को निकाला। बंदर ने भी राजा से कहा, कुएं में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं निकालना, कुएं में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं निकालना ही तुम्हारे लिए मंगल है। पुनः कहने लगा, आपने मुझे प्राणदान दिया है, अतएव विदा लेने से पहले आपको कहता हूँ, मैं दंडकारण्य में रहता हूँ, कभी उस तरफ आपका आना हो तो मुलाकात अवश्य करना। प्रयोजन होने पर आपके इस उपकार के बदले मैं भी आपका कुछ उपकार कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ, राम राम। इतना कहकर डालियों पर झूलते झूलते वह भी अदृश्य हो जाता है। एक एक कर सब विदा हो जाते हैं। कुएं में केवल वही व्यक्ति पड़ा हुआ है। परोपकारी राजा अब सोचने लगते हैं, अब क्या किया जाए। बंदर, सिंह, सांप सब एक एक कर कह गए कि आदमी को मत निकालना, परंतु एक व्यक्ति कुएं में पड़ा रहेगा, उसको उठाया नहीं जाएगा, तो ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता, यह संभव नहीं है।
यह सोचते सोचते उन्होंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वह उस व्यक्ति को निकाल कर ही रहेंगे। परोपकार जिनका स्वभाव है वह कैसे दूसरे के दुख को सहन कर सकते हैं। वह काल विलंब न करके उस व्यक्ति को निकाल लाए। ऊपर आकर उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने प्राणदाता राजा को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं उदयपुर में रहता हूँ। उदयपुर राज्य के राजा का मैं स्वर्णकार हूँ। आपने मुझे प्राणदान दिया है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं। यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर यदि आप एक बार उदयपुर पधारें तब मुझे आपकी सेवा सत्कार करके आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर प्राप्त होगा। क्या यह सौभाग्य आप मुझे प्रदान नहीं करेंगे? यह कहते हुए उसने भी विदा ली। वह मनुष्य भी निकला तो उनको आभार प्रकट किया। उन्होंने उसकी सहायता की, उसके प्राण बचाए, तो उसने आभार प्रकट किया और उसने बोला कि मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पर आपकी सहायता करने का भी मन है मेरा, और आप हमारे यहाँ उदयपुर आइए, तब मैं आपके लिए कुछ सेवा सत्कार मैं आपकी कर पाऊँगा। राजा अब राज्यहीन थे। उनको किसी प्रकार की चिंता या व्यस्तता नहीं थी। वह देश भ्रमण करते रहे। उद्देश्य विहीन जीवन था। इस तरह घूमते घूमते वह एक दिन दंडकारण्य के जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में ही अचानक राजा की मुलाकात उक्त सिंह के साथ हो जाती है। सिंह वन का राजा होता है, अतः अपने प्राणदाता को पाकर जंगल की सर्वोत्तम वस्तुएं उनको भेंट में देने लगा। सिंह के आदेशानुसार जंगल के सभी पशु राजा को प्रणाम करने आए। सिंह की कृतज्ञता को देखकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। सिंह ने जो वस्तुएं उपहार स्वरूप अपने प्राणदाता को भेंट में चढ़ाई थीं, उनमें एक अमूल्य रत्नहार भी था। वह राजा थे। राजा होकर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा हार नहीं देखा था। उन्होंने सोचा, मैं इस रत्नहार को लेकर क्या करूँगा? मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, यह हार मैं कहाँ रखूँगा? यह विचार करके राजा ने वह रत्नहार सिंह को लौटाना चाहा, पर सिंह ने अपनी कृतज्ञता का उपहार वापस नहीं लिया। राजा को वह रत्नहार स्वीकार करना पड़ा। राजा परिभ्रमण को निकल पड़े। घूमते घूमते वह उदयपुर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उदयपुर में प्रवेश करके उन्होंने उक्त स्वर्णकार का पता किया। वह राजा का स्वर्णकार था, अतः उसका निवास ढूंढने में राजा को परेशानी नहीं हुई। स्वर्णकार से भेंट होने के उपरांत राजा ने सिंह के दिए हुए उस रत्नहार को दिखाते हुए पूछा, भाई बता सकते हो इसका मूल्य कितना होगा? संयोगवश वह रत्नहार इसी स्वर्णकार का ही बनाया हुआ था। उदयपुर के राजकुमार के लिए वह विशेष रूप से बनवाया गया था। उदयपुर के राजकुमार एक दिन शिकार खेलने जाते हैं और कभी नहीं लौटे। वहाँ वह शिकारों का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद उस रत्नहार का कुछ पता ही नहीं चला। इस रत्नहार को देखकर स्वर्णकार ने पहचान लिया, दुनिया में कृतज्ञ लोगों की संख्या कम नहीं है। यह स्वर्णकार भी उनमें से एक था। हार को पहचानते ही वह सोचने लगता है, यह हार युवराज का है। युवराज के न रहने के बाद राजा ने इसकी बहुत खोज की थी। आज यदि मैं यह हार उनके हाथों में दे सका तो यह निश्चित है कि वह मुझे अमोल पुरस्कार देकर पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा यह व्यक्ति इस हार को लाया है, अतः यदि मैं इसी को युवराज का हत्यारा कहकर राजा को पकड़वा दूं, तब तो कोई बात ही नहीं होगी। हो सकता है राजा प्रसन्न होकर 2-1 गांव मुझे उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। इन बातों को सोचते सोचते वह आनंद से पुलकित हो उठता है। अब समय बर्बाद न करते हुए स्वर्णकार राजा को लेकर उदयपुर राज दरबार में पहुंचता है। राजा को पूरी कथा विस्तृत रूप से बताकर वह हार के साथ ही राजा को पकड़वा देता है। ऐसा वह व्यक्ति था। उसने बोला था कि जब आप आओगे उदयपुर में तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका सत्कार करूंगा और आपको आभार प्रकट करूंगा। और उसके मन में उस हार को देखते ही छल छद्म सब कुछ प्रकट हो गया।
और उस छल छद्म से उसने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो अविस्मरणीय था, जो कभी किसी के साथ भी हो जाए तो कोई भुलाएगा नहीं, कोई भूल नहीं सकता। इसको आज के आम भाषा में कहते हैं धोखा, धोखा देना। हमने किसी की सहायता की, हमने किसी की मदद की, किसी के साथ अच्छा किया और कभी जीवन में उससे फिर मुलाकात हो गई तो उसने हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपना, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कर दिया। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। उदयपुर के राजा को संदेह करने का अवकाश ही नहीं था, क्योंकि वह हार राजा के हाथों में ही था। उस हार को देखकर राजा ने भी पहचान लिया। परोपकारी राजा के लिए मृत्युदंड का आदेश दिया गया। मृत्युदंड का आदेश हुआ, अतः राजा को वध्य भूमि पर ले जाया गया। उनकी फांसी की तैयारियां चलने लगीं। वध्य भूमि पर पहुंचकर राजा को कुएं से निकाले हुए सांप की याद आती है। उन्होंने उस सांप को याद किया। याद करते ही वह सर्प अंतरिक्ष मार्ग से आकर वध्य भूमि पर उतरता है। वध्य भूमि पर पहुंचते ही सर्प को वहां की सब व्यवस्था समझने में देर न लगी। उसको क्या करना है यह उसने निश्चित कर लिया। वध्य भूमि पर लाए गए राजा उसके प्राणदाता हैं, उनकी रक्षा करना तो उसका कर्तव्य है। सर्प देवता राजा को एक मंत्र सिखाकर कहते हैं, इस देश के राजा अभी आएंगे आपके मृत्युदंड को देखने के लिए। उनके आते ही मैं उनको डंक मारूंगा, तब इस मंत्र को बोलकर आप उनको बचा लोगे। फलस्वरूप राजा और आपकी मित्रता हो जाएगी। तब आप पूरा सच उनसे कहना। विस्तृत रूप से सब सुनने के बाद स्वर्णकार की कुयोजना का वास्तविक सच प्रकाशित हो जाएगा। आपके बदले स्वर्णकार को ही मृत्युदंड से दंडित होना पड़ेगा, समझे? ऐसी बातें चल रही थीं कि उदयपुर के राजा वध्य भूमि पर उपस्थित होते हैं। इतना सब कुछ हो गया और वह सर्प, मतलब कहते हैं ना कि एक मनुष्य को भगवान ने इस दुनिया का राजकुमार बनाया है, उसको सद्बुद्धि दी है, बुद्धि दी है, मतलब सर्वोपरि प्राणी बनाया है और उसकी बुद्धि ऐसी चलती है। और एक सर्प जो कि एक छोटा सा प्राणी है और उसने उनका आभार भी प्रकट किया और उनको मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए वो अपना कर्तव्य समझता है, वो अपना जी जान लगा देता है। आइए देखते हैं आगे। इधर परोपकारी राजा की फांसी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जल्लाद परोपकारी राजा को फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए आया। इसी समय सांप ने उदयपुर के राजा को डस लिया। साथ ही साथ राजा वहीं लुढ़क जाते हैं। राजा की यह हालत देखकर वध्य भूमि पर उपस्थित सभी राजसभासद एवं अन्यान्य लोग राजा की सहायता के लिए आगे आते हैं। यह संवाद आंधी के समान आग की चिंगारी की तरह चारों ओर फैल गया। झुंड के झुंड राज परिवार के सदस्य आंधी के वेग के जैसे वध्य भूमि पर पहुंचने लगते हैं। सब राजा को बचाने में जुटे हैं। अतएव परोपकारी राजा की फांसी की चिंता कौन करे? इधर राजा प्रायः मौत की गोद में लुढ़कते जा रहे थे। परोपकारी राजा तब फांसी के मंच से नीचे उतर आते हैं। सर्प का दिया हुआ मंत्र बोलकर मित्र प्राय राजा को प्राणदान करते हैं। राजा ऐसे उठ बैठते हैं मानो नींद से अभी जागे हैं। वध्य भूमि आनंदोल्लास की ध्वनि से गूंज उठती है। आनंदोल्लास की ध्वनि से गूंज उठती है। दंडित राजा ने उदयपुर के राजा को प्राणदान दिया। यह मानो एक चमत्कार है। देखते ही देखते समस्त राज परिवार, राज सभासद दंडित राजा के परम मित्र बन गए। परोपकारी राजा को अत्यंत आदर के साथ राजभवन ले जाया जाता है। वह अब राज परिवार के परम हितैषी हैं, परम मित्र एवं परम सम्माननीय व्यक्ति हैं। धीरे धीरे परोपकारी राजा से उदयपुर के राजा ने सब सुना। स्वर्णकार की घृणित योजना का प्रकाश हो चुका था। अब राजा की आज्ञा से परोपकारी राजा का मृत्युदंड स्वर्णकार के मृत्युदंड में परिवर्तित हो जाता है। आखिर वही हुआ जो होना चाहिए। कहते हैं ना, कर्म का फल, कर्म आप चाहे जितना भी भाग लो, आपके कर्म का फल कभी आपको नहीं छोड़ सकता, वह पीछे पीछे आपके आएगा ही। तो हम सबको यह ज़रूर ही अवश्य ही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें
अपने भाव, विचार, अपने कर्म कितना शुद्ध रखना चाहिए। उदयपुर के राजा द्वारा स्वर्णकार को दिए गए दंडादेश को सुनते ही परोपकारी राजा का मन दुखित हो उठा। परोपकार जिनका स्वभाव है वह कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते तथा अनिष्ट यहाँ तो अनिष्ट हो रहा है यह सुनकर भी स्थिर नहीं रह सकते। इस आदेश के साथ ही राजा परोपकारी राजा अपने मित्र उदयपुर राजा के राज दरबार में जाकर स्वर्णकार के प्राणों की भिक्षा मांगते हैं। केवल प्राणों की ही भिक्षा नहीं, अपितु उसने इतने वर्षों तक राजा की सेवा की है, यह सब बातें कहकर प्रचुर धन दौलत की भी व्यवस्था करवा दी। पर राजा के आदेश से उसको उदयपुर छोड़कर अन्यत्र चले जाना पड़ा। इस घटनाक्रम का समापन होने के बाद परोपकारी राजा ने भ्रमण की इच्छा प्रकट की कि यह सुनकर राजपुर निवासी जनों ने अपनी असहमति प्रकट की। परोपकारी राजा उनकी इस बात पर किसी भी प्रकार से सहमत होने को राजी नहीं हुए। आखिर एक दिन वह निकल पड़े अपने स्वच्छंद जीवन की पदयात्रा के लिए। वह वहाँ बंद कर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वह फिर से अपने जीवन के उसी क्रम में फिर से लग गए। यात्रा पर चलते चलते अब उनकी मुलाकात होती है कुएं से निकाले गए बंदर के साथ। राजा का दर्शन पाकर बंदर अत्यंत प्रसन्न होता है। राजा का आदर सत्कार करके वह उनको एक फल देता है। वह अमृत फल है। फल को देखते ही राजा तुरंत पहचान जाते हैं कि यह अमृत फल है। उन्होंने सोचा कि यह फल किसी को भी देने से उसका कितना कल्याण होगा। यह अमृत फल है, इसको खाने से लोग अमर हो जाते हैं। यह सोचकर उन्होंने निश्चित किया कि वह इस फल को उसी यतिवर को देंगे जिनको उन्होंने राजपाट दान में दिया है। जैसी सोच वैसी करनी। राजा उस अमृत फल को लेकर अपने राज्य में पहुंचते हैं। सन्यासी को फल देते ही वह कहते हैं, अरे यह तो अमृत फल है, इस फल को खाने से लोग अमर हो जाते हैं। मेरे अकेले के खाने से क्या होगा? मेरी महारानी के लिए भी यदि एक फल और मिल जाए तभी मैं यह फल ग्रहण कर सकता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा पहले तो यह सोच ही नहीं सके कि क्या किया जाए। थोड़ा सोचकर वह कहते हैं, यह फल मुझे एक बंदर ने दिया, चलो हम उसी बंदर के पास जाकर देखें, शायद एक फल और मिल जाए। सन्यासी और राजा बंदर के पास पहुँचते हैं। सब सुनकर बंदर कहता है, मेरे पास तो और फल नहीं है, यह फल मुझे बजरंग बली महावीर ने दिया था, स्वयं भगवान ने दिया था उनको यह फल की आशा में बंदर राजा और सन्यासी को लेकर हनुमान जी के पास जाता है। सुनकर हनुमान जी कहते हैं, अरे यह फल कहाँ मिलता है? यह तो मैं नहीं जानता, यह फल मुझे भगवान शंकर ने दान दिया था। अब सब चलते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी यह कहा कि यह फल उनको भगवान विष्णु ने दिया है। भगवान शंकर सबको साथ लेकर वैकुंठ चलते हैं। वैकुंठ धाम लक्ष्मी नारायण का निवास स्थान है। नारायण के पास पहुंचकर सब अपनी अपनी प्रार्थना हाथ जोड़कर नारायण भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान नारायण भी उनके लिए एक और फल की व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, जिस अमृत फल की बगिया में अमृत फल लगते हैं अब वह उनके अधिकार में नहीं है। उन्होंने धरती के एक परोपकारी राजा के नाम पर वह बगिया समर्पित कर दी है। अतएव इस फल को दान करने का एकमात्र अधिकार उसी परोपकारी राजा के हाथ में है। नारायण की बात सुनकर सब निराश हो गए। सोच विचार करके सब धरती पर लौट चलते हैं उस राजा से मिलने के उद्देश्य से। धरती पर पहुंचते ही सबसे पहले वह सब सन्यासी राजा के राज्य में पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बैकुंठ का एक दूत अमृत फल की बगिया का दान पत्र लेकर 3 दिन से उस परोपकारी राजा की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। सन्यासी राजा तुरंत उस दूत के हाथों से अमृत फल की बगिया का दान पत्र लेकर परोपकारी राजा के हाथों में रखते हुए कहते हैं, राजा, यह तुम्हारे अमृत कानन का अधिकार पत्र और अपना राजपाट स्वीकार करो। मैं भगवान नारायण का ही दूत हूँ। केवल तुम्हारी परीक्षा लेने ही भगवान नारायण ने मुझे भेजा था।
तुम्हारा परोपकार, तुम्हारी दया, तुम्हारी कल्याण की भावना, इन सब गुणों के साथ तुमने देवत्व की पदवी प्राप्त कर ली है। राजा का यथार्थ आदर्श तुम्हारे में ही खिल उठा है। तुम धन्य हो, तुम जीवन मुक्त हो। राजन, अब मैं चलता हूँ। यह कहते कहते सन्यासी शून्य में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। स्वर्ग से राजा के मस्तक पर देवलोक के पुष्प बरसने लगते हैं। कितनी ही दिव्य कहानियाँ, कितनी सुंदर कहानी। और इस कहानी के बाद लास्ट में एक यही बात समझ में आती है कि दुनिया गोल है। हम जहाँ से चलते हैं फिर हम घूम के वहीं पहुँच जाते हैं। यह कर्म का साइकिल भी बिल्कुल गोल है। और राजा के जीवन का क्या था? उन्होंने किया क्या? उन्होंने परमार्थ और परोपकार, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ और परमार्थ ही करते चले गए। जो कुछ मिला वह सब कुछ वे बांटते चले गए, देते चले गए और अपने जीवन को एक बिल्कुल समर्पित भाव से उन्होंने जिया। और यही कारण था कि उनको अमृत फल मिला, फिर भी वो अपने लिए नहीं, उन्होंने देना ही चाहा। और घूम फिर के पता चला कि वे ही उस अमृत फल की बगिया के मालिक हैं। इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदम न मम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।